महाराज राजा मंत्री जी विश्वकर्मा को नल फोड़ने मेरी बात तुम्हें बताओ, क्या तुम हमारे समुद्र को पार कर सकते हो? विश्वकर्मा को क्या आप इस समुद्र को पार कर सकते हो? नहीं, इस पर हम इस समुद्र को नहीं पार कर सकते। आप बताओ कि इस समुद्र को पार कर सकते हो? मंत्रीवर, युवराज कहा कर मौन रहो तो लांछन मुझ पर आता है। इस कारण से लागने को बालक अंगद आ जाता है। सच्चा योद्धा बन यही तो जब पारोगे बर्बाह कहो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन हार हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा निश्चय है। इस पार लौटने में थोड़ा सा संशय मुझको है। मंत्रीवर, लाखों का सिंधु इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएगी। अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। सुन लेकर जब लौटूंगा तो भीड़ उधर हो जाएगी। समय न कुछ कर पाएगी। उस पार तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन इस पार लौटने में असमर्थ हूं। क्या बताऊं मैं, आज मैं वृद्ध हो चुका हूँ और जब मैं युवावस्था में था, जब भगवान विष्णु ने राजा बल को छलने के लिए अपना विराट रूप धारण किया था, उस समय मैं उस विराट रूप को पलक झपकते ही 7 चक्कर लगाता था। परंतु आज मैं वृद्ध हो चुका हूँ, क्या बताऊं, बाल के अंदर क्या मंत्रीवर, अब हम लोग चलते हैं पवन पुत्र हनुमान के पास। अब उन्हीं से विनती करते हैं। ठीक है मंत्रीवर, चलो।
बल से जैसे कार किए वह बल का बाल समरा भक्तिया तब दिया जाकर बादल पर गरजू मैं पहले लंकेश्वर को मैं मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं इस भारी जल की धारा को लागू या अभी मिल जाऊं या जिस गिर पर लंकापुरी है आखिर त्रिकुट ही ले आऊं जवन सौगंध पूर्वक कहता हूँ जो कहता हूँ दिखलाऊंगा अपनी माता श्री सीता को राधा से अभी मिलाऊंगा। मेरी बात सुन इतना हकारा होता ठीक है ऋषराज जामुन और मेरी बात सुनिए जब तलक लौट नहीं आता तब तलक यही ठहरे रहना श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। हे ऋषराज जामुन उठ रही उमंग हृदय में है उत्साह बढ़ रहा है मन में निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा या कहता है कोई मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम। पर कैसे जय श्री राम। दुष्ट बंदर तो कौन है?
हे माता, मेरा नाम कौन सा सलमान है। हे बंदर, तुम मेरे रहते हुए इस खारे समुद्र के उस पार नहीं जा सकता। हे माता, मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्यों को लंघा जा रहा हूँ। हे विधाता, आज तूने मुझे इतने दिनों के बाद घर पे आहार भेजा है। आज मैं इस बंदर को खाकर तृप्त हो जाऊंगी। माता, आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आऊंगा। उस समय आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। नहीं बंदर, आज तू तो मेरा आहार बन के ही रहेगा। ठीक है माता, जब आपकी यही इच्छा है तो आप अपना मुख फैलाइए। हे माता, आपके कथनानुसार मैं आपके मुख में भी गया और बाहर भी आ गया। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे कौन पुत्र हनुमान, सही माता। वास्तव में मैं नागों की माता हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम उस परीक्षा में निपुण हुए। ठीक है माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ। प्रणाम। जय लंकेश, जय शंकर। मेरा नाम लंकनी है। मैं लंका नगरी की पहरेदार हूँ। मेरे रहते हुए यहाँ से एक मच्छर भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। जय लंकेश। जय जय श्री राम। जय शंकर। हे बंदर, तू कौन है? बंदर, जाने ही नहीं हमारा मौका वह सब मेरा आहार है। इसलिए मैं तुझे अभी समाप्त कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा आहार बनता हूँ। प्रणाम कौन पुत्र हनुमान। हे कौन पुत्र हनुमान, जब रावण ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान दे रहे थे, तब मैं भी वहां खड़ी थी। और चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि हे लंकिनी, बिगला हो मूर्छित हो जाएगी तो समझ लेना
लंका का विनाश निश्चित है। हे पवन पुत्र हनुमान, दादा मोरा जो प्रभु श्री राम के दूत को देखा। और हे पवन पुत्र हनुमान, प्रभु श्री ध्यान हृदय में धरकर आप लंका में प्रवेश कीजिए। प्रणाम पवन पुत्र हनुमान। जान क्या इस माया की निशाचरी नगरी में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कौन कर रहा है? और यह मैं क्या देख रहा हूँ इस निशाचरी नगरी में? या तुलसी के पौधे और इस घर पे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है। मैं चलकर इन संत से मिलता हूँ तथा उनकी सिद्धि लेता हूँ। प्रणाम विप्रवर। आयुष्मान हो। हे विप्रवर, आपको देखिए मन सहर्ष आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। हे विप्रवर, हे विप्र आपको देख देख करने आए हैं मुझे जैसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करे पवित्र मेरे घर। आप अपना संपूर्ण परिचय दीजिए। आप कौन हैं? किस कारण हेतु लंका नगरी में पधारे हैं? अचरज है काबों के दल में यह रूप दर्शन से भरे करे
असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेना में रहकर श्री राम उपासन करते हो। हे विप्रवर, मैं इस शास्त्री नगरी में जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है, वैसे ही मैं यहाँ निवास करता हूँ और प्रभु का स्मरण करके मैं यहाँ जीवित रहता हूँ। क्या कहा भक्तराज? हे भक्तराज, मुँह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुरगाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। भक्तराज, जो सज्जन है सत्संगी है, वो कहाँ छिपाए छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो कैसे मिलते हैं। हे भाई, भाई तुम भाई हुए मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। हे भक्तराज, बानर शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता से लेने आया हूँ श्री रामचंद्र का उत्तर। हे भक्तराज, मैं प्रभु श्री राम का दूत कौन सुपरमान हूँ और यहाँ आपकी लंका नगरी में अपनी माता सीता का पता लगाने आया हूँ। हे हनुमान, हे पवन सुत, आज आपको देख के मैं धन्य हो गया। हे हनुमान, सुनहु पवन सुत रानी हमारी। बिना प्रभु की कृपा के किसी संत के दर्शन नहीं होते हैं। हे पवन, अब जिस कारण से यहाँ तुम्हारा आगमन हुआ उसको बताओ मुझे। भक्तराज, आपके मन में यह ख्याल है कि क्या भगवान मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे, या आपके विचार को मैं कहना चाहता हूँ। भक्तराज, सुना हो विभीषण हमारे आराध्य प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं, जब वो मुझ जैसे तुच्छ बंदर को अपने चरणों में स्थान दे सकते हैं,
तो आप तो उनके परम भक्तों में से एक हैं, आपको वो अपनी शरण में स्थान अवश्य देंगे। हे भक्तराज, बिना विलंब किए हुए कृपया मुझे क्या बताएं कि लंका में माता सीता उपस्थित है या नहीं? हे पवन सुत, हाँ भक्तराज। अच्छा जिस सेवा में आए उस सेवा में जाओ भाई। मात सुख बाटिका में लंका नगरी में सीता मिथिलापुर एक सीता है। श्री रामचंद्र नारायण की जो निर्मल सजना। वही माता है तुम भ्राता हो दोनों का तो सदा जो मैं। सिर भय बिचरो लंकापुर में छाया के मात साथ। हे बोल, इस लंका नगरी में निर्भय होकर विचरण करो और ये रास्ता आपको अशोक वाटिका में ले जाएगा। माता सीता वहीं विद्यमान है, अपने कार्य को आप शीघ्र करो। ठीक है भक्तराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बड़ा